नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, घर दीवारों से नहीं रिश्तों से बनता है। लेकिन जब रिश्तों में अहंकार, गलतफहमियां और अपमान घुस जाए तो सबसे मजबूत घर भी पल भर में बिखर सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जहां गलतफहमियों ने दीवारें खड़ी की हैं और प्रेम ने दीवारें गिरा दी हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता था शेखर, 32 साल का शांत स्वभाव का लड़का जो शहर में नौकरी करता था। माता पिता गांव में ही रहते थे। हरिराम चौधरी और उनकी पत्नी सरस्वती देवी दोनों ही सरल इंसान, पर सरस्वती देवी का स्वभाव थोड़ा तेज था। बहू आए तो घर को सही से संभाले, जैसे हमने संभाला है, यह सोच उनके मन में हमेशा रहती थी। शेखर की शादी हुई संध्या से, पढ़ी लिखी संस्कारी सीधी लड़की, जिसके मन में परिवार को जोड़ कर रखने की बहुत इच्छा थी। शादी के पहले ही दिन से सब ठीक था, पर धीरे धीरे छोटे छोटे ताने शुरू हो गए। संध्या, चाय थोड़ी फीकी है, इतना भी नहीं पता कि ससुर जी का खाना पहले देना होता है। लड़की अपने मायके की तरह यहाँ भी आराम चाहती है। संध्या हंसकर सब सुन लेती, क्योंकि वह जानती थी कि नए घर में समाने में समय लगता है। पर पति शेखर, वह हमेशा ऑफिस में व्यस्त रहता और घर के माहौल की असलियत को नहीं समझ पाता था। संध्या रोज सुबह 5 बजे उठकर काम करती। सास ससुर की दवाइयाँ, खाना, दूध, घर का काम, पति का टिफिन। पर सरस्वती देवी को लगता बहू काम कम करती है, दिखावा ज़्यादा। हरिराम जी सादगी से कहते, अरे भाग्यवान, लड़की ठीक है। पर सरस्वती देवी की सोच थी, बहू है, थोड़ा दबाव तो रखना ही होगा, वरना सिर पर चढ़ जाएगी। धीरे धीरे सास बहू में दरारें पड़ती गई। पर असली समस्या तब शुरू हुई जब संध्या ने एक दिन कहा, मम्मी जी, अगर आप चाहें तो कुछ काम मैं अकेली कर लूँ, आप बस आराम कर लीजिए। यह सुनकर सास को लगा जैसे बहू उनकी सत्ता छीन रही है। उन्होंने ताना मारा, हमें सलाह देने की ज़रूरत नहीं है बहू, हमने पूरा घर अकेले संभाला है, तुम लोग तो बस मोबाइल में ही लगे रहते हो। यह सुनकर संध्या का दिल टूट गया, पर उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। घर में तनाव बढ़ रहा था। संध्या चाहती थी कि शेखर उससे पूछे कि क्या हुआ, पर शेखर हमेशा कहता, संध्या, माँ को थोड़ा समय दो, वो ऐसी ही है। पर संध्या को लगता था उसे अकेला छोड़ दिया गया है। एक सुबह चाय की केतली चूल्हे पर जरा देर हो गई, चाय कड़वी हो गई। बस सरस्वती देवी गरज पड़ी, तुमसे एक कप चाय भी नहीं बनती, कैसे निभाओगी ये घर? संध्या ने शांत होकर कहा, माँ, गलती हो गई, मैं और बना देती हूँ। पर सास नहीं मानी, तुम हमारी इज्जत नहीं करती, हमारी बात सुनना चाहती ही नहीं हो। शेखर ऑफिस जाने वाला था। उसने आवाज़ सुनी, पर बिना कुछ बोले निकल गया। संध्या पूरे दिन रोती रही। उसे अब लग रहा था कि इस घर में मेरी कोई जगह ही नहीं है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि सरस्वती देवी ने कह दिया, अगर इतना ही भारी है घर परिवार तो मायके चली जाओ। संध्या ने अपना छोटा सा बैग उठाया और चुपचाप मायके चली गई। हरिराम जी रोकना चाहते थे, पर पत्नी के गुस्से से डर गए। घर का माहौल भारी हो गया था। शाम को शेखर आया तो उसे लगा संध्या कमरे में होगी। जब पता चला कि वह जा चुकी है तो उसकी आवाज़ भर्रा गई, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन सरस्वती देवी बोली, हमने घर की इज्जत रखी है। हरिराम जी ने उस रात पहली बार आवाज़ उठाई, भाग्यवान, बहू गई है, पर असल में घर से शांति चली गई है।
तुमने हमेशा उसे कसौटी पर रखा, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। यह सुनकर सरस्वती देवी पहली बार चुप हो गई। शेखर अगले दिन मायके पहुंचा। संध्या उसे देखकर रो पड़ी। शेखर बोला, संध्या चलो घर चलते हैं। पर संध्या ने पहली बार दर्द से कहा, घर? उस घर में मैं सिर्फ नौकरानी की तरह हूँ, बहू की तरह नहीं। अगर आप मेरी बात नहीं समझेंगे तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। यह सुनकर शेखर टूट गया। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि वह हमेशा चुप रहा और संध्या अकेली ही लड़ती रहती। घर में शांति नहीं थी, रसोई में आवाज़ें नहीं थी, सुबह चाय नहीं बनती थी। हरिराम जी खुद दवाई लेते थे। सरस्वती देवी को पहली बार एहसास हुआ कि बहू के बिना घर घर नहीं लगता है। एक दिन उन्होंने अपने छोटे बेटे मनीष की पत्नी से कहा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि संध्या क्यों चली गई? भाभी ने सच कहा, माँ जी, आप बहू से बहू जैसा व्यवहार करती रहिए, माँ जैसा नहीं। यह सुनकर सरस्वती जी की आंखें भर आई। 2 दिन बाद हरिराम जी की तबीयत खराब हो गई। शेखर को फ़ोन आ गया, बाबूजी गिर गए हैं। संध्या को भी खबर मिल गई। वह दौड़कर अस्पताल में पहुंच गई। सास ससुर उसे देखकर रो पड़े। सरस्वती देवी ने संध्या का हाथ पकड़ा, बहू हमें माफ़ कर दे। हमने हमेशा तुम्हें परखा पर तुम्हें समझा बिल्कुल भी नहीं। तुमने कभी शिकायत भी नहीं की और हमने तुझे बहुत ही कष्ट दिया। संध्या भी रो पड़ी, माँ मुझे सिर्फ अपनापन चाहिए था। सास ने उसे गले से लगा लिया। यह पहला आलिंगन था जिसमें वर्षों की कड़वाहट पिघल गई। अब घर बदल चुका था। घर में अब हर फैसला साथ मिलकर होता। सास बहू ने मिलकर सिलाई कढ़ाई का छोटा सा काम भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे घर में हंसी लौट आई। एक दिन संध्या पूजा कर रही थी। सास ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बहू अब तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी हो। इस घर को तुमने टूटने से बचाया है। संध्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे पर दिल में शांति भी थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यह हर उस परिवार की कहानी है जहाँ गलतफहमियाँ रिश्तों को तोड़ती हैं और प्यार उन्हें जोड़ देता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि रिश्ते तब मज़बूत होते हैं जब हम एक दूसरे को समझते हैं, टोकते नहीं हैं, अपना बनाते हैं। दोस्तों, रिश्तों को टूटने में समय नहीं लगता, पर उन्हें जोड़ने में सिर्फ एक समझ, एक माफ़ी और एक कदम चाहिए। क्या आपके घर में भी कभी ऐसी गलतफहमियाँ हुई हैं? धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।